तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, ये है कि वाई डज द टेंशन फील्ड मेथड प्रोवाइड अ नॉमिनल शियर रेसिस्टेंस दैट इज़ हायर देन दैट प्रोवाइडेड बाय सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का ये, और यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है, वाई कैन इट नॉट एक्सीड द नॉमिनल प्लास्टिक शियर रेसिस्टेंस। तो दो पार्ट है प्रॉब्लम का, अगर आप इस दोनों को समझोगे तो देखो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो है वो टेंशन फील्ड मेथड क्या होता है और जो है वो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड क्या होता है। तो जैसे अगर हम लोग लोडिंग करते हैं, ओके, ये अगर आपका जो है वो प्लेट है, वेब प्लेट, प्लेट गर्डर, और इसमें जो है वो ये वाला जो है वो दोनों स्टिफनर है। तो अगर हम लोग लोडिंग करेंगे तो एक पॉइंट के बियॉन्ड जो है वो अगर लोडिंग करने पर जो है वो ऐसा कुछ आपको कंप्रेशन फील्ड डेवलप होगा, ओके। जो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो कर्व दिखाया गया है वो कंप्रेशन फील्ड डेवलप होगा। तो अगर जो है वो कंप्रेशन फील्ड डेवलप हो जहाँ पे, और अगर हम लोग वहाँ तक जो है वो जो भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं वो आता है हमारा सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड के थ्रू, ओके। और अगर जो है वो हम लोग इस कंप्रेशन डायगोनल के जनरेट होने के बावजूद भी अगर हम लोग लोडिंग करते हैं तो फिर जो है वो हमारा एक टेंशन डायगोनल भी क्रिएट होगा, ओके। और टेंशन डायगोनल जो है वो हमारा लोड ये स्टिफनर्स के थ्रू पास करेगा, ओके। सो इस वजह से कि अगर हम लोग का सिर्फ कंप्रेशन डायगोनल तक अगर हम लोग लोड ट्रांसफ़र कर रहा है हमारा जो गर्डर है, तो उस केस में सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर टेंशन कंप्रेशन डायगोनल जनरेट होने के बियॉन्ड भी अगर लोडिंग कंटिन्यूड रहती है तो उस केस में टेंशन डायगोनल भी क्रिएट होगा और हमारा जो कैपेसिटी है गर्डर का वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यही जो है वो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ लेना। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि टेंशन फील्ड मेथड इज जनरेटेड व्हेन लोड ट्रांसफर कंटिन्यूज इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन डायगोनल्स। द लोड ट्रांसफर इज थ्रू द ITS, यानी कि जो इंटरमीडिएट ट्रांसफर्स स्टिफनर्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो है वो रहने की वजह से गर्डर में आपका लोड ट्रांसफ़र होता है। किस में? टेंशन फील्ड वाले में। और कंप्रेशन फील्ड वाले में अगर आपका ITS नहीं होगा तब भी लोड ट्रांसफ़र होगा, लेकिन चूँकि स्टिफनर्स रहते हैं और उस ITS की वजह से हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी एक तरह से बढ़ जाता है। मीन्स जो ITS है वो लोड कैरिंग स्टिफनर्स के जैसे भी वर्क करता है, तो हमारा जो है वो इस वजह से जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। और वही जो है वो प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट है कि इसी वजह से हमारा नॉमिनल शियर रेसिस्टेंस ज़्यादा आता है थ्रू टेंशन फील्ड मेथड एज़ कम्पेयर टू सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। और जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि लेकिन ये नॉमिनल प्लास्टिक शियर रेसिस्टेंस से ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों नहीं कर सकता है। तो देखो जैसे कि फेलियर का बेसिकली हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर जो है वो इस लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन नहीं मीन्स कर्व, इसके नीचे जो लिखा गया हुआ है वो इसका सॉल्यूशन है। तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा मटेरियल है, अगर प्लास्टिक शियर रेसिस्टेंस के बियॉन्ड जाने का मतलब क्या होगा कि हमारा यील्ड स्ट्रेंथ आ गया, और अगर हमारा मटेरियल यील्ड कर गया तो फिर हम उसे फेलियर जो है वो एज्यूम करते हैं। तो इसलिए अगर यील्डिंग हो जाएगी हमारे मटेरियल की तो फिर जो है वो हमारा लोडिंग कैपेसिटी ये सब हमारा लोड जो है वो कुछ भी कैरी नहीं करेगा गर्डर, और उस वजह से हम उसे एक फेलियर कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो है वो प्लास्टिक शियर रेसिस्टेंस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे ज़्यादा बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते हैं। और वही है जो है वो अगर आप देखोगे कोड में भी तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन की गई हुई है कि VTF इज़ लेस देन इक्वल्स टू VP और VN। इसमें जो है वो आपको VP या VN जो है वो शियर रेसिस्टेंस के वजह से जो है वो वैल्यू आ रही है वो है, ओके। सो यही जो है वो यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा इस प्रॉब्लम को। आप चाहे तो इसका PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, सिविलगिरी नोट्स टेलीग्राम चैनल से। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।